बीए पार्ट थर्ड ईयर, जिसपे हम पढ़ रहे थे कि आखिरकार धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण रहे थे। तो धर्म सुधार आंदोलन वाला हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसको हम इंग्लिश में रिफॉर्मेशन कहते हैं। रिफॉर्मेशन कहते हैं और हिंदी में इसे हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो धर्म सुधार वाला चैप्टर है वो यहाँ पर चल रहा था। धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म में सुधार के लिए आंदोलन हुए। तो कल हमने धर्म सुधार आंदोलन के कारण पढ़ लिए थे कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण रहे थे। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो मुख्यतः अध्ययन करेंगे कि आखिरकार धर्म सुधार हुआ है, धर्म में सुधार किया गया है, तो आखिरकार किन किन लोगों ने धर्म सुधार में सहयोग दिया या कौन कौन से धर्म सुधारक थे। तो अब हम आज बात करेंगे धर्म सुधारक या इनके जो संत हुए, यानी जो धर्म संत हुए जिन्होंने इस पर सुधार किया, धर्म सुधार, उनका हम वर्णन करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से लोग हुए जिन्होंने धर्म सुधार के लिए प्रयास किया था, उन्होंने जिन्होंने धर्म के लिए काम किया है। तो धर्म सुधार के लिए जो काम किया है उनमें सबसे बड़ा जो नाम है वो मार्टिन लूथर का है, परंतु मार्टिन लूथर ही एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिन्होंने ये काम किया है। इसके अलावा इरेस्मस है, जॉन वाइक्लिफ हैं, तो इन्होंने भी, काल्विन हैं, ठीक है, इन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ सहयोग किया था। तो बहुत से उस समय के सुधारक हैं जिन्होंने धर्म सुधार के लिए काफ़ी कार्य किया था। अब हम बात करते हैं आखिरकार ये धर्म सुधारक कौन कौन थे, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने धर्म सुधार के लिए कार्य किया था। तो अब हम बात करें धर्म सुधारकों की, तो पहला जो धर्म सुधारक है वो है जॉन वाइक्लिफ। कौन है? जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ, ठीक है। 1320 से 1384 ईस्वी, यह पहले व्यक्ति हैं, यानी धर्म सुधार के लिए जो प्रयास करने वाला जो पहला व्यक्ति है वो कौन है? जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने धर्म सुधार के लिए प्रयास किया था। इन्होंने धर्म सुधार के लिए अपने प्रयास किए थे। अब जॉन वाइक्लिफ जो है वो पहले धर्म सुधारक हैं, पहले धर्म सुधारक हैं। तो आखिरकार इन्होंने किया क्या है? ये थे कौन? पहली बात तो ये थे कौन? तो ये एक प्रोफेसर थे, यानी देखा जाए तो यह एक तरीके से पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इनको ज्ञान था कि आखिरकार ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो जॉन वाइक्लिफ है तो वो मुख्यतः ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में क्या है? प्रोफेसर थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था, उसे लैटिन भाषा भी आती थी। तो यह जॉन वाइक्लिफ है। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या किया इन्होंने। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्ति थे। जॉन वाइक्लिफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। तो जो पढ़ाई से जुड़ा हुआ आदमी होता है तो वो तर्क पे ज़्यादा बातें करता है, वो बैलेंस बात करता है। जॉन वाइक्लिफ क्या थे? जब इन्होंने अपना समय था तो इस समय क्या है कि उन्होंने बहुत से साहित्य को पढ़ा, बहुत धार्मिक साहित्य को इन्होंने पढ़ा था। तो धार्मिक साहित्य को पढ़ने से इनकी क्या है कि थोड़ा सा बौद्धिक चेतना अच्छी तरीके से इनकी जागृत थी। तो बौद्धिक चेतना जागृत होने के कारण इन्होंने क्या किया कि इनका काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव था लोगों के साथ। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कैसे था कि इनका बहुत सा जुड़ाव इस चीज़ों पे था कि इन्होंने लैटिन भाषा में बहुत से साहित्य पढ़ रखे थे
प्लस एक प्रोफेसर के तौर पे होने पे बहुत से लोगों से ये मिलते थे, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ों से इनका ज्ञान समृद्ध था, इनका जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, प्रोफेसर थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने विरोध किया पोप का। प्रोफेसर ने विरोध किसका किया, पोप का। और जो चर्च है उसकी व्यवस्था, ठीक है। जो जॉन वाइक्लिफ है, इन्होंने विरोध क्या किया, पोप का और चर्च की व्यवस्थाओं का। क्या किया कि बोला कि पोप जो अनैतिक जीवन व्यतीत कर रहा है, पोप का जो जीवन है वो लोग फॉलो करना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए, परंतु पोप का जीवन ही भ्रष्ट है। जब पोप का जीवन ही भ्रष्ट है तो लोग उसे क्या फॉलो करेंगे, तो इसलिए पोप को ऐसा जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। पोप के साथ में उन्होंने पादरियों के बारे में भी ये बात कही। किसके बारे में, पादरियों के लिए भी ये कहा कि आखिरकार आपको भी है सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए, लोगों को तड़क भड़क नहीं चाहिए, धर्म सादा हो तभी लोग उसे फॉलो करते हैं। दूसरा, चर्च की व्यवस्था। चर्च की व्यवस्था किस तरह, लोगों से टैक्स लेना, बड़ी बड़ी चर्च बनाना, शानो शौकत से रहना, धर्म के नाम पर पद बेच देना, पादरियों के पद बेचते हो आप। तो उस समय जो चर्च की व्यवस्था चल रही थी, पोप थे, उनके अनैतिक और भ्रष्ट आचरण के कारण उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने इसके ऊपर काफी कुछ कहा। जब इन्होंने अपने विचार रखे तो चर्च और पोप ने आदेश दिया कि आप अपने विचार वापस लें, विचार आप अपने वापस लें और आप क्षमा मांगे। आप क्या है कि हमारे विरुद्ध बहुत कुछ कह रहे हैं, तो आप हमारे विरुद्ध ये बातें ना कहें, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हमारा जीवन अच्छा नहीं है। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे आके बात करें, न कि इसके बारे में आप लोगों से कहें, ठीक है। चर्च की व्यवस्थाओं के बारे में कहा कि चर्च में जैसा सिस्टम चल रहा है वो भ्रष्ट है, लोग वहाँ पर धर्म के नाम पर जाते हैं परंतु आप उन्हें लूटते हैं, पैसा लेते हैं लोगों से और धर्म के नाम पर पद बांट देते हैं, धर्म के नाम पर आप लोगों को चीज़ें बांट रहे हैं, तो पैसे एक तरह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, धर्म कम पड़ गया। फिर दूसरी बात की कि पादरी जो है वो पढ़े लिखे ही नहीं है, उनको लैटिन भाषा नहीं आ रही, वो पढ़ते नहीं है, उनको धर्म का ज्ञान नहीं है। जब धर्म का ज्ञान नहीं है तो धर्म का उपदेश क्या देंगे, जब धर्म का उपदेश नहीं देंगे तो लोग उससे सीखेंगे क्या, जब लोग उनसे सीख नहीं सकते तो फिर उनकी आवश्यकता ही क्या है। जब उनको लैटिन भाषा नहीं आती, बाइबल नहीं आती, तो बाइबल के बारे में बताएगा कैसे, कुछ नहीं बताएगा, गप्पे टेकेगा। तो वहीं पर जब बाइबल उन्हें नहीं आती तो फिर उन्होंने बोला कि फिर हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो इन बातों के कारण क्या है, काफ़ी लोग उन्हें फॉलो करने लगे, काफ़ी लोग उन्हें मानने लग गए। तो जॉन वाइक्लिफ के विचारों के कारण क्या है, एक छोटी सी क्रांति उत्पन्न हुई। पर जैसे ही पता चला कि जॉन वाइक्लिफ ऐसा कुछ कर रहे हैं, चर्च को पता चला, तो चर्च ऐसा चाहता नहीं था कि ये आगे बढ़े, आगे बढ़ना देना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या है, उनको जॉन वाइक्लिफ को लेटर भेजकर बोला कि आप अपने विचार वापस ले लीजिए, जो भी आप हमारे लिए कह रहे हैं, वो जो संदेश है वो सारे सारे आप वापस दें। अब उनको वापस लेने का मतलब है कि आप गलत हैं, चर्च सही है। तो जॉन वाइक्लिफ ने अपने विचार वापस लेने से मना कर दिया। फिर क्या है कि इनको जिंदा जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया, ठीक है। तो इनकी हत्या करवा दी गई बाद में जॉन वाइक्लिफ की, क्योंकि इन्होंने पोप की बुराइयां की थी, चर्च की निंदा की थी। चर्च की निंदा के आरोप में इनको धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया, यानी इनको ईसाई बोला कि आप आज से ईसाई नहीं हो, पोप ने ये बात कह दी। और दूसरी बात, पोप ये कह रहे हैं कि अब इनकी हत्या कर देनी चाहिए, तो फिर इनकी हत्या हो गई और 1384 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु क्यों हुई, क्योंकि इनके विचार इन्होंने वापस नहीं लिए थे, इन्होंने चर्च की निंदा की थी, चर्च की निंदा करने के कारण इनको मार दिया गया था। अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि जॉन वाइक्लिफ ने इसके अतिरिक्त क्या किया था। इन्होंने जो है इनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, इनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। जॉन वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन
द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, यह उन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो धर्म सुधार आंदोलन है उसके पहले व्यक्ति हैं, यानी प्रथम सुधारक हैं और प्रथम बलिदान देने वाले व्यक्ति भी यही हैं। तो इन्होंने पहली बार अपना बलिदान दिया और यह रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार के पहले व्यक्ति हैं, इसके कारण इनको ये कहा जाता है। इनके जो अनुयायी थे, इनको कुछ फॉलो करने वाले थे, इनके जो फॉलोवर्स हैं उनको एक नाम दिया गया था, वो नाम है लोलार्ड्स। लोलार्ड्स इनके अनुयायियों को कहा जाता है। अब इन्होंने एक मत और रखा था कि इन्होंने विचार रखने के साथ साथ बोला कि जो स्थानीय भाषा है उसमें बाइबल हो, ठीक है, स्थानीय भाषाओं में बाइबल की रचना की जाए, तो हर आदमी तक बाइबल उपलब्ध हो, इसके लिए इन्होंने विचार रखा था। तो एक तो स्थानीय भाषा में बाइबल चाहते थे ही है, पोप का जो पद है उसको सही चाहते थे कि आखिरकार आप सभ्य जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, लोग आपको फॉलो करें, चर्च की व्यवस्थाएं चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार इन्हें मार दिया गया। इनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। ये प्रथम धर्म सुधारक थे और इनके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमारे जॉन वाइक्लिफ कंप्लीट होते हैं। इनके ऊपर मोस्टली क्या कहते हैं, लघुतरात्मक क्वेश्चन बन जाता है, कई बार न्यू टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है। न्यू टाइप मोस्टली बनता है लोलार्ड्स पे कि लोलार्ड्स क्या है, लोलार्ड्स क्या है। जॉन वाइक्लिफ के जो अनुयायी हैं उनको लोलार्ड्स कहा जाता है। अब हम इसकी आगे की बात करते हैं। अब जॉन वाइक्लिफ के बाद में जॉन हस, जॉन हस हुए। अब जॉन हस कौन है, ठीक है। अब मैं आपको जॉन हस के बारे में बताऊं। जॉन हस भी वाइक्लिफ की तरह ही क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे और यह भी क्या है, एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने बहुत ही कह सकते हो कि बहुत ही आसान तरीके से धर्म को पालना के लिए कहा था। जॉन हस जो हैं वो भी एक प्रोफेसर थे, ये भी एक क्या है, प्रोफेसर है, ठीक है। मुख्य तरह यह क्या है, ये जो निवासी है वो निवासी है बोहेमिया की, बोहेमिया के निवासी है, ये बोहेमिया के निवासी थे, ठीक है। और ये इनका काम क्या था, ये प्रोफेसर थे, यानी काम इनका क्या था, प्रोफेसर का था। और यह प्राग विश्वविद्यालय में थे, यानी प्रोफेसर कहाँ है, प्राग विश्वविद्यालय, प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। किसके प्रोफेसर थे, ये धर्म के प्रोफेसर थे, यानी रिलीजन के बारे में ये पढ़ाते थे। जॉन हस ये प्रोफेसर थे और निवासी कहाँ के थे, बोहेमिया के थे, प्राग में यह पढ़ा रहे थे। अब इनका जो समय है, इनका जो समय है वो है 1300 यानी 1369 से इनका समय है और 1415 ईस्वी तक इनका समय रहा। 1369 से इनका समय है और 1415 ईस्वी तक ये है रहे, इनका समय ये था, ठीक है। तो यह इनका समय रहा। अब ये क्या थे, जॉन हस जो हैं वो वाइक्लिफ के समर्थक थे, वाइक्लिफ के क्या हैं, समर्थक थे। यह उन्हें फॉलो किया करते थे। जॉन हस क्या है, जो जॉन वाइक्लिफ है उनको फॉलो करते थे। ये धर्म के प्रोफेसर थे, प्राग विश्वविद्यालय में, बोहेमिया के रहने वाले थे। 1369 to 1415 तक इनका समय है। इन्होंने जॉन वाइक्लिफ का समर्थन किया, उनके विचारों का समर्थन किया। ये मानते थे कि धर्म में सुधार होना चाहिए ताकि लोगों के लिए आसान रहे, लोग उन्हें समझें, परंतु चर्च ने ये बात नहीं मानी। चर्च ने कहा कि आप भी अपने विचार वापस लीजिए, आप ऐसे समर्थन नहीं कर सकते। तो जॉन हस ने लोगों से कहा कि बोला कि पोप जैसी सत्ता की हमें आवश्यकता नहीं है, पोप धर्मभ्रष्ट व्यक्ति हो चुका है, पोप अब क्या है हमारे ऊपर नहीं टिका हुआ, अब वो लोगों के ऊपर ज़्यादा बात कर रहा है। तो लोगों से जुड़े होने के कारण, यानी और चीज़ों से, धर्म से जुड़ गया, राजनीति से जुड़ गया, पोप अब क्या धर्म का काम कम कर रहा है और चीज़ों का काम ज़्यादा कर रहा है, विलासी हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, अनैतिक जीवन है उसका। पादरी भी अनैतिक जीवन जी रहे हैं, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। जब धर्म का आदमी धर्म का काम नहीं कर रहा तो फिर हमें उसकी आवश्यकता ही क्या है। तो
उन्होंने वाइक्लिफ की तरफ बोला कि आखिरकार हमें धर्म को सरल रखना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, परंतु पोप ने कहा कि आप अपने विचार वापस लें, क्योंकि एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आम व्यक्ति कहे तो उसे दबाया जा सकता है, परंतु एक विश्वविद्यालय के व्यक्ति को बहुत मुश्किल से दबाया जाता है। परंतु उनको बाद में प्राग विश्वविद्यालय से हटा दिया गया था। हटाने के बाद में भी इनका कुछ नहीं हुआ, इनका धर्मभ्रष्ट घोषित कर दिया गया। धर्मभ्रष्ट घोषित करने के पश्चात में इनको जिंदा जला दिया गया, इनको जिंदा जला दिया गया, ठीक है, इनकी भी मृत्यु हो गई। तो वाइक्लिफ के पश्चात में जो दूसरे व्यक्ति है जॉन हस, उनको भी मरवा दिया गया था। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जितने भी धर्म सुधारक हुए हैं उन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए हैं धर्म के लिए। उनको उनके विचारों को स्वतंत्र नहीं रखा गया, वो धर्म में सुधार की मांग रखते थे, परंतु पोप उसको स्वीकार नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? रूढ़िवादी था, रूढ़िवादिता के अनुसार था, उसमें कोई सुधार की मांग नहीं रखना चाहता था। अब उससे हुआ क्या कि लोग उससे कटना शुरू हो गए, एक दूसरे से कटना शुरू हो गए। अब इससे क्या दो ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी है जिससे क्या है कि लोग उनसे दूर होना प्रारंभ हो चुके हैं, लोग अब उनको फॉलो करना नहीं चाहते थे। तो जॉन हस की मृत्यु हो गई, जॉन वाइक्लिफ की मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पोप ने इनको मरवा दिया। पोप ने इनको जब मरवा दिया तो अब इनकी बात होती है कि आखिरकार इनकी मृत्यु के पश्चात ही यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। धर्म में सुधार की मांग कब उठी? जब दो लोग मर गए तो और ज़्यादा बात उठी कि आखिरकार हमें भी इनमें चेंजेस करने चाहिए, यह मांग उठनी हो गई। और इसी कारण क्या है आगे जाकर धर्म सुधार आंदोलन और गति पाता है, ठीक है। जॉन हस जॉन वाइक्लिफ को मानने वाला था, ठीक है, समर्थक था उनका, बोहेमिया का रहने वाला था और प्रोफेसर के पद पे काम कर रहा था, धर्म का प्रोफेसर था। और कहाँ काम करता? प्राग विश्वविद्यालय में। प्राग विश्वविद्यालय में यह काम कर रहा था। प्राग विश्वविद्यालय में यह एक प्रोफेसर के तौर पे कार्य कर रहा था। अब प्रोफेसर के तौर पे वहाँ पे काम कर रहा है। अब अगले जो व्यक्ति हैं वो है सेवानोरोला। सेवानोरोला अगले धर्म सुधारक हैं जिन्होंने धर्म सुधार के लिए प्रयास किए थे। ये अगले धर्म सुधारक हैं जिन्होंने धर्म के लिए प्रयास किए थे। सेवानोरोला के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सेवानोरोला जो है 1452 से 1488 ईस्वी तक रहे। 1452 से 1488 ईस्वी तक रहे। इनका जो समय है 1452 से 1488 ईस्वी का समय रहा। तो सेवानोरोला जो है वो भी एक तरह के प्रसिद्ध धार्मिक सुधारक हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोप की निंदा की, पोप को भला बुरा कहा। आखिरकार इन्होंने भला बुरा क्यों कहा है? तो इन्होंने ये क्या है, मुख्यतः फ्लोरेंस के निवासी थे, ठीक है। ये मुख्यतः कहाँ के रहने वाले थे? फ्लोरेंस के थे। ये फ्लोरेंस के रहने वाले थे और इनका काम क्या था? ये पादरी थे। अब देखिए किस व्यक्ति ने काम किया है। यह एक पादरी थे, यह एक पादरी थे। सेवानोरोला एक पादरी हैं, फ्लोरेंस का रहने वाला है और इसने भी धर्म की निंदा की है। जो उस समय धर्म प्रचलित था उसमें सुधार की मांग रखी है। चर्च में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था उसका उल्लेख किया है। चर्च कैसे काम कर रहा है, पोप किस प्रकार से रह रहा है, उसका उन्होंने उल्लेख यहाँ पर किया था। तो इन्होंने क्या है कि उस समय काफ़ी कुछ लिखा। ये फ्लोरेंस का एक पादरी था। इन्होंने पोप जो सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहा था और पादरी जो सांसारिक जीवन कर रहा था उस पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि खुद पादरी थे तो मानते थे कि पादरी और जो पोप है उनका जीवन सादा होना चाहिए, सादगी भरा होना चाहिए, उन्हें भोग विलास में नहीं रहना चाहिए, उनको सादगी पूर्वक रहना चाहिए ताकि लोग उन्हें फॉलो करें। हमें धर्म से जुड़े हुए कार्य करने चाहिए, धर्म पे ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए, जबकि पोप इसके अलावा वाले काम ज़्यादा कर रहा था, धर्म का काम वो नहीं कर रहा था। तो इस चीज़ पे उन्होंने काफ़ी कुछ कहा और इन्होंने ये भी बात कही कि आखिरकार हमें धर्म में सुधार कैसे ला सकते हैं, क्योंकि जॉन हस हो चुके हैं, जॉन वाइक्लिफ हो चुके हैं, उनको आपने मरवा दिया। तो उनका ये भी कहना था कि आप बार बार लोगों को इस तरह से मरवाओगे तो इससे क्या है, हमारे धर्म की निंदा कम नहीं होगी, हमें इसमें सुधार करके ही इसकी निंदा बंद कर सकते हैं। तो आखिरकार हमें पादरी का जीवन सादा होना चाहिए, लोग उसे फॉलो करें, उसे धर्म का अच्छा ज्ञान होना चाहिए पादरी को, और
फिर वहीं पे पोप की बात की कि पोप का भी जीवन सादगी पूर्वक होना चाहिए, उसे भोग विलास का त्याग करना चाहिए, उससे ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। बहुत सी चीज़ों पे उन्होंने बातें कही। और ये सारी की सारी बातें किस तरह की हैं? ये सारी बातें हैं उनके बिहेवियर के ऊपर, जो उनको फॉलो करनी थी, जो लोगों को सामने आप एक अच्छे नेतृत्व लेके आए, अच्छे लोगों को लेके आए, जिससे क्या लोग उनको देखकर धर्म की ओर आकृष्ट हो, धर्म से दूर नहीं भागे। परंतु उस समय के पोप ने यह स्वीकार नहीं किया, और उस समय का जो पोप है वो है अलेक्जेंडर षष्ठम, यानी अलेक्जेंडर छठा जो था उस समय पोप था। उसने सेवानोरोला को कहा कि आप अपने विचार वापस ले और आप क्षमा मांगे, आप क्षमा मांगे और आप स्पष्टीकरण दें कि आपने ऐसा कहा तो कहा कैसे, ठीक है। परंतु उन्होंने मना कर दिया। अब जब उन्होंने मना कर दिया तो पोप अलेक्जेंडर ने बोला कि आपको चर्च के पद से हटाया जाता है। चर्च के पद से हटा दिया। पोप अलेक्जेंडर ने, जब इन्होंने अपने विचार वापस नहीं लिए, स्पष्टीकरण नहीं दिया, माफी नहीं मांगी, तो पोप अलेक्जेंडर ने क्या किया? इनको चर्च के पद से हटा दिया। जब चर्च के पद से इनको हटा दिया तो उसके बाद में इनको धर्म विद्रोही घोषित कर दिया और धर्म से बहिष्कृत कर दिया। धर्म से बहिष्कृत कर दिया और फिर इनको रोम बुलाया। इनको क्या है? रोम बुलाया, और रोम बुलाकर इनको धर्मद्रोही के आरोप में जिंदा जलाया गया। जिंदा जलाया गया। इनको धर्म की निंदा करने के आरोप में जिंदा जला दिया गया था। सेवानोरोला वो तीसरे आदमी हैं जिनको धर्म में सुधार की मांग रखने के कारण मरना पड़ा। यानी उस समय धर्म में सुधार के लिए कई लोगों ने अपने बलिदान दिए थे। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ उन्होंने बुलाकर उनसे बातचीत की सबके सामने, और फिर इनको मृत घोषित, यानी मरा बोल दिया कि धर्मद्रोही है, धर्म के काम का नहीं है, अब तुमने विद्रोह किया है और मैं तुम्हें मृत्यु की सजा देता हूं, और फिर तुम्हें जिंदा जला दिया गया। तो इस प्रकार सेवानोरोला को जिंदा जलाया गया था। तो इस प्रकार इनको प्राणदंड मिला। ईसाई परिषद ने इनको मरवा दिया। अब इसके पश्चात अगले जो व्यक्ति है वो इरेस्मस, जो अगले व्यक्ति हैं सेवानोरोला के बाद में, वो अगले व्यक्ति हैं इरेस्मस, जिन्होंने धर्म के ऊपर बातें की थी। ठीक है, इरेस्मस। अब ये इरेस्मस कौन है, मैं इसकी बात करता हूं। ये इरेस्मस वह व्यक्ति है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डिवाइन कॉमेडी, मूर्खता की प्रशंसा। ये इरेस्मस वो व्यक्ति है जो एक साहित्यकार थे पुनर्जागरण काल के, और इनका 1466 से 1536 के बीच का टाइम है। 1466 ईस्वी से 1500, ठीक है ना। तो 1466 से 1536 ईस्वी के समय यह रहे। यह एक महत्वपूर्ण धर्म सुधारक माने जाते हैं। इरेस्मस एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म सुधारक माने जाते हैं। यह 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के वो व्यक्ति है जिन्होंने धर्म के सुधार के लिए बहुत, कह सकते हैं, बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने धर्म में सुधार के लिए उन्होंने मांग रखी। ये मुख्यतः हॉलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। ये कौन है? हॉलैंड के रहने वाले थे, हॉलैंड के निवासी थे, और ये एक मानवतावादी थे। मानवतावादी थे, ठीक है। मानवतावादी क्या है? मानव के, जो हम पुनर्जागरण में पढ़ा है मानवतावादी, कि यह मानव को विषय बिंदु मानते हैं, उनसे जुड़े हुए अन्य सहायकों को गौण मानते हैं। मनुष्य मुख्य बिंदु, उनके सहायक अन्य तत्व गौण। तो ठीक है, ये मानवतावादी थे और हॉलैंड के निवासी थे, और ये पुनर्जागरण काल के हैं। ये क्या है? पुनर्जागरण काल के प्रमुख साहित्यकार हैं। उस समय के बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते थे इरेस्मस, ठीक है। पुनर्जागरण काल के सबसे बड़े साहित्यकार माने जाते थे इरेस्मस। अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक साहित्यकार होने के नाते धर्म में काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा। क्या लिखा? इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है 1511 ईस्वी में इन्होंने लिखी
डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है वो किस चीज पे लिखी है? सोचने वाली बात है। डिवाइन कॉमेडी का इसका हिंदी अर्थ है मूर्खता की प्रशंसा, ठीक है। और ये धर्म पर हास्यास्पद, धर्म पर जो हास्यास्पद है पुस्तक है, इन धर्म पर हंसा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। कि हॉलैंड के निवासी थे, मानवतावादी थे, पुनर्जागरण के बहुत बड़े साहित्यकार ये माने जाते थे। तो इनमें उस समय जो धर्म के जो बिंदु प्रचलित थे, धर्म का जो बात चल रही थी, तो उस पे इनका रुख अलग है। यह धर्म में सुधार चाहते थे, परंतु देखा था कि जो कड़ी निंदा करते हैं उनको ये लोग मरवा देते थे। पोप मरवा देता है, चर्च मरवा देता था उन्हें, तो मृत्यु हो जाती है। इन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया। इन्होंने क्या किया? धर्म की निंदा की, पोप के जो कह सकते हो जो विचार थे उनको ऊपर इन्होंने आलोचना की, उनके पोप के विचारों की, पोप के जीवन की आलोचना की, पोप के अनैतिक व्यवहार की आलोचना की, पोप के भ्रष्टाचार की, चर्च के भ्रष्टाचार की निंदा की, पादरी के व्यवहार की निंदा की। तो इन्होंने बहुत सी चीज़ों पर निंदा की है, ठीक है। परंतु ये निंदा किस प्रकार की? इन्होंने 1511 में एक पुस्तक लिखी थी, डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी वो पुस्तक है जिसमें वर्णन मिलता है उस समय के तत्कालीन अवस्था का, तत्कालीन व्यवस्था का हमें वहां पर उल्लेख मिलता है। अब जो तत्कालीन व्यवस्था का उल्लेख है वो किस प्रकार मिल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो उस समय व्यवस्थापक थे, जो भी उस समय के लोग थे, वो लोग ये मानते थे कि आखिरकार जो धर्म है वो एक जटिल विषय बिंदु है। जटिल विषय बिंदु होने कारण उसको बहुत कम लोग फॉलो करते थे, धर्म के बिंदुओं को बहुत कम लोग फॉलो किया करते थे। परंतु धर्म का हास्यास्पद वर्णन उस समय लोग करते नहीं थे, परंतु इन्होंने ट्राई किया। इन्होंने 1511 में डिवाइन कॉमेडी लिखी। डिवाइन कॉमेडी मूर्खता की प्रशंसा है, जिसमें धर्म के बिंदुओं को हास्यास्पद बोला गया कि पोप ऐसे कह रहा है कि मैंने आपको यानी पापों से मुक्ति दे रहा हूँ। जब उसमें बात कर रहे हैं कि आखिर पोप भी उन्हीं कतारों में खड़ा हुआ जिस कतारों में यानी एक तरह से कह सकते हैं ड्रोगी होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो अपराधी होता है, उसी अपराधी की लिस्ट में वो भी है। तो धर्म का बहुत आलोचनात्मक वर्णन है, परंतु हास्यास्पद है। हंस के आप इसको, ये बहुत अच्छी बुक है, कॉमेडी बुक है, परंतु इस बुक के कारण क्या हुआ कि पोप की प्रतिष्ठा बहुत गिर गई। अब क्या है, पोप का मजाक बनाया जाने लग गया। अब पोप को क्या है, एक ये धर्मगुरु ना मानकर उनकी मजाक बनने लग गई, तो लोगों को कह सकते हो ज़्यादा समझ में आने लगे। मजाक में कई बार बातें हैं कि वो चीज़ आगे से आगे बढ़ती गई, और इससे क्या है कि यह बुक उस समय की सबसे प्रचलित बुक मानी जाती थी, और वो उस समय काफ़ी चर्चा में रही थी। और इन्होंने क्या है, न्यू टेस्टामेंट जो है, न्यू टेस्टामेंट थे, उनका संग्रहण भी इन्होंने किया था। तो न्यू टेस्टामेंट का संग्रहण इन्होंने किया। न्यू टेस्टामेंट, अब बात होती है न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट क्या है। ओल्ड टेस्टामेंट ये होता है कि ओल्ड टेस्टामेंट ईसा मसीह और उनके जो अनुयायी थे उनके उपदेश उसमें संग्रहित है। ईसा मसीह और उनके अनुयायी के उपदेश, उनका जीवन संग्रहित है। वहीं पर न्यू टेस्टामेंट में उसके बाद में उनमें जो एक और काम, जो और चीज़ें जोड़ी हुई बाद में, वो जो पोप हुए उन्होंने अपनी चीज़ें जुड़वा दी, वो न्यू टेस्टामेंट है। तो इन्होंने क्या, न्यू टेस्टामेंट पर प्रहार किया। इन्होंने न्यू टेस्टामेंट पर प्रहार किया कि बोला आपने अपने अनुसार धर्म को कर लिया, जबकि धर्म पहले ऐसा नहीं था। आपने ओल्ड टेस्टामेंट की अपेक्षा अपने टेस्टामेंट को ज्यादा तवज्जो दी। अब इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर कोई इसी प्रकार का प्रहार नहीं हुआ। उस समय के पास काफी प्रसिद्ध थे। इनको भी कहा गया कि आप अपने विचार वापस ले लीजिए, आप हमारा ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते, परंतु इरेस्मस ने यह बात स्वीकार नहीं की। इरेस्मस ने उनका उपहास जारी रखा। तो उपहास जारी रखने के कारण क्या हुआ, इन्होंने उपहास जारी रखने के कारण क्या हुआ, ये इतने प्रसिद्ध हो गए कि लोग उन्हें काफी ज्यादा मानने लग गए। अब कुछ इतिहासकार ये बात बोलते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन जो है वो मार्टिन लूथर थे,
उनके कारण नहीं, इरेस्मस के कारण आए। मार्टिन लूथर ने तो बहुत कठोरता से काम लिया था, परंतु लोगों को जो डिवाइन कॉमेडी के जो व्यंग थे, जो कॉमेडी थी, उसने ज़्यादा जागरूक किया। उसकी जो आखिरकार मार्टिन लूथर क्या कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं पोप के लिए, चर्च के लिए, आखिरकार वो क्या चीज़ें हैं और उनमें क्या बुराइयां, ये चीज़ जागृत कर रहे हैं, धर्म में सुधार की मांग रख रहे हैं, लोगों को जागरण। मार्टिन लूथर भी यही काम करे, इरेस्मस भी यही काम करे, पर इरेस्मस ने ये काम कॉमेडी के तौर पे किया, ठीक है, उन्होंने व्यंग किया, आलोचना की, परंतु व्यंग के तौर पे, एक कॉमेडी के तौर पे उन्होंने किया। जबकि जो मार्टिन लूथर है उन्होंने सीरियस नोट लिखे हैं, सीरियस नोट लिखे हैं, एक तरीके से कह सकते हो पूरा पूरा उन्होंने एक लिटरेचर लिखा है। तो इस प्रकार इनके बीच में ये अंतर है, परंतु इनकी प्रसिद्धि कारण क्या है, पोप इन्हें मरवा नहीं सका, तो इसके कारण यह जीवित रह गए, ठीक है। तो अब यह जीवित रह गए। इस प्रकार हमारे आज के प्रमुख 4 जो धर्म सुधारक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, कि आखिरकार यह हमारे धर्म सुधार हुए हैं। तो अब जब हम कल जो नेक्स्ट क्लास अटेंड करेंगे, उस नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि आखिरकार मार्टिन लूथर कैसे आए, मार्टिन लूथर ने क्या किया है, मार्टिन लूथर के उपदेश क्या थे, मार्टिन लूथर के विचार क्या थे। तो मार्टिन लूथर का अध्ययन हम कल करेंगे। मार्टिन लूथर के बाद में हम सीधा इसके परिणाम पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा लगभग ये चैप्टर भी कल कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमें केवल मार्टिन लूथर का और पढ़ना है। जो मार्टिन लूथर है वो ही प्रमुख व्यक्ति है जिन्होंने एक तरह से स्थापना की है उस समय की जो धर्म के ऊपर जो बात थी उसको स्थापित किया है। किस प्रकार से स्थापित किया, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। उन्होंने कैथोलिक संप्रदाय का विरोध करके अपना नया संप्रदाय प्रोटेस्टेंट संप्रदाय स्थापित किया। तो उन्होंने ये विरोध करके किया है। फिर दूसरा, वह जो पोप है और चर्च है उनके आदेशों की अवहेलना कर देते थे। उनके जो भी नोट्स आते थे, आदेश आते थे, उनको फाड़ कर जला दिया जाता था। और वह उस समय एक कहते थे कठिन संघर्ष उन्होंने किया है। उस समय के राजाओं से उन्होंने संघर्ष किया, उस समय पोप से संघर्ष किया, चर्च से संघर्ष किया, पादरियों से संघर्ष किया। उन्होंने बहुत कठिन संघर्ष करके धर्म में सुधार किया था। तो इस प्रकार मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन का बहुत अच्छा चेहरा माना जाता